कैसे हो आप लोग। बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मोड। इससे पहले विद्यार्थियों आपको याद होगा हम लोग मीडियन पढ़ चुके और मिसिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ चुके। बच्चों दोनों टॉपिक को मैंने करवा दिया है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोड। सर मोड क्या होता है? बेटा मोड का मतलब होता है द रेकरिंग डाटा, द रेकरिंग डाटा ऑफ अ सीरीज इज कॉल्ड मोड, इज कॉल्ड मोड। सर मतलब बेटा एक सीरीज में जो डाटा सबसे ज्यादा बार आता है, जो डाटा रेकरिंग होता है, उस रेकरिंग डाटा को हम लोग मोड कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने कुछ नंबर लिखे 2 4 6 2 8 4 2। अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी नंबरों में जरा देख के बताइए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है वो 2 है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो मोड होगा बेटा वो 2 होगा। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या थी? द रेकरिंग डाटा ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज में जो डाटा ज्यादा बार आएगा वो मोड होगा। ठीक है। अब बच्चों मोड को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? तो बेटा मैथ्स में इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। हम मोड को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर करना चाहूंगा बच्चों ये जो आपने भी देखा जिसमें हमने मोड निकाला है, इसे हम कहते हैं अनग्रुप डाटा। तो बेसिकली ये जो अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन है ना, ये छोटी क्लासेस में आते हैं, 6th में 7th में। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो ग्रुप डाटा होगा। जैसे मीडियन में आपने देखा हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, वैसे ही हमारे पास मोड में भी वो हमें ग्रुप डाटा देंगे और मोड निकालने के लिए बोलेंगे। तो मोड निकालेंगे कैसे? तो बेटा मोड निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है, z बराबर n प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h, है ना। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत सारे f हैं, हम इसे कैसे याद रखें? तो बेटा मेरे पास एक ट्रिक है, आप फॉर्मूले को ऐसे याद कर लीजिए, z बराबर l प्लस f माइनस f अपॉन में 2f माइनस f मल्टीप्लाई h। और अंदर कोई नंबर मत लिखिए, बाद में आप इसे ऐसे याद कर लो 10/102। कैसे याद कर लो? 10/102। तो उससे आपको f1 f0 इंडिविजुअल याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये f1 क्या होता है, f0 क्या होता है? तो बेटा ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको समझाऊंगा कि f1 किसको कहते हैं, f0 किसको कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है बेटा कि आपको मोड निकालना। अब मोड निकालते कैसे? बेटा सबसे पहले जो आपको ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, आप इसमें ये देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा है। तो सर सबसे बड़ा नंबर है 11। तो बेटा ये होगा आपका f1, यानी जो भी नंबर फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट होता है ना बेटा, उसे हम f1 बोलते हैं। और f1 लेने के बाद आपको इसको इस तरीके से हाईलाइट कर लेना है। ठीक है। अच्छा अब आप दिमाग लगाओ, हम काउंटिंग जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 0 1 2, यानी 1 से पहले आता है 0 और 1 के बाद आता है 2। इसीलिए f1 के ऊपर वाले को बोलेंगे f0, नीचे वाले को बोलेंगे f2। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, तो सर z बराबर l प्लस f माइनस f अपॉन में 2f माइनस f मल्टीप्लाई h, और इसको ऐसे लिख देंगे 10/102। ठीक है बच्चों। अब बस इसमें वैल्यू को पुट करना है, तो z बराबर l,
यानी लोअर लिमिट कितनी है बेटा? लोअर लिमिट हमारी 20। ठीक है, ये सारी लोअर लिमिट होती है, बट हमें वो लोअर लिमिट लेनी है जो हमने हाईलाइट करी है। प्लस F1 कितना है बेटा? 11। F0 कितना है बेटा? 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11। F0 है बेटा 2 और F2 है 5। ब्रैकेट क्लोज, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 10 का। ठीक है, तो Z बराबर 20 प्लस 11 में से 2 गए, कितना बचेगा बच्चों? 9। अब 11 दूनी 22 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई 10। तो Z बराबर 20 प्लस 9 बाय, इसे माइनस करेंगे बेटा तो 15 बच गए, मल्टीप्लाई 10। अब Z इज इक्वल टू 20 प्लस, इस चीज को इसमें आप क्या कर लो? मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई 10, 90 डिवाइडेड बाय 15। अब 20 प्लस 15 6 90 होता है, तो Z आ गया मेरा 26। दिस इज योर आंसर। तो बेटा ये है, इस तरीके से मोड निकालते हैं। यकीन से कह सकता हूं आपको मोड बहुत ही इजी लगा होगा, और ये काफी फ्री के नंबर है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि बोर्ड में आप इसे बहुत इजीली कर लेंगे। तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। मान लो क्लास मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसमें भी बेटा आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको मोड निकालना है। तो क्या करेंगे? सेम वही स्टेप लगाने। सबसे पहले ये देखो बेटा कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 17। तो ये बेटा आपका हो गया F1। और F1 जिसको लोगे ना, उसको इस तरीके से आपको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे बेटा F0, नीचे वाले को बोलेंगे F2। अब मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Z बराबर L प्लस F माइनस F अपॉन 2F माइनस F मल्टीप्लाई H 10/102 है ना। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब ये देखिए कि मेरी लोअर लिमिट कितनी है। तो बेटा मेरी लोअर लिमिट है 40, तो ये मैंने 40 डाल दिया। प्लस F1 कितना है बेटा? 17। F0 कितना है बेटा? 2 डिवाइड में 2F1 यानी 2 मल्टीप्लाई 17 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बेटा इसमें गैप कितने का है? 20 का गैप है। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, बस अब फॉर्मूला लगाइए आगे। तो Z इज इक्वल टू 40 प्लस 17 में से 2 गए 15, 17 मल्टीप्लाई 2 34 माइनस माइनस प्लस 7 मल्टीप्लाई 20। Z इज इक्वल टू 40 प्लस 15 डिवाइडेड बाय, बेटा इसको माइनस करेंगे तो 27 बच गया, मल्टीप्लाई 20। ठीक है, अब अगर ये डिवाइड हो रहा है ना बच्चों, तो आपको इसको थोड़ा सा डिवाइड करना है। तो देखिए अगर हम इसे काटें तो 3 पंजे 15 और 3 नी 27। ठीक है, और तो नहीं कट रहा। तो अब जब नहीं कट रहा, तो ये जो 20 है ये इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जितना कटेगा उतना काटने के बाद जो बचेगा ना, इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 डिवाइडेड बाय 9। अब आपको 100 को किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो 9 1 जा 9, एक इधर आ गया, 9 1 जा 9 और 0.1। तो Z आ गया मेरा 51.1 एंड दिस इज योर आंसर। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको मोड अच्छे से निकालना आ गया हो। अगर आप इसके ऊपर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। बच्चों हम अभी तक मोड कंप्लीट कर चुके हैं, मीडियन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको 10th क्लास में और कौन कौन से चैप्टर की जो है क्लासेस ऑनलाइन चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगेगा मैं कोशिश करूंगा कि इस पे वीडियो बनाऊं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।